Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So dear class 9th students, today we will discuss about a new topic, and that is class amphibia. So in the previous video we have discussed about the class Pisces. Now today we will discuss about the characteristic features of class amphibia. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो एम्फीबिया होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हियर टू वर्ड्स. एम्फी का मतलब यहां पे है, एम्फी का मतलब यहां पे है बोथ, यानी कि दोनों. अब बियास का यहां पे मतलब क्या है, बिया हियर दैट्स बियास, तो इसका मतलब है यहां पे लाइफ. इसका ये मतलब है कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिनकी लाइफ जो है वो ड्यूअल होती है, यानी कि ये कहां पे रहेंगे, ये वाटर में भी रहेंगे, वाटर के साथ साथ ये लैंड पे भी रहेंगे. तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनकी डबल लाइफ होती है. अब ये डबल लाइफ का मतलब यहां पे क्या है, डबल लाइफ का मतलब है कि ये वाटर में भी रह सकते हैं और ये लैंड पे भी रह सकते हैं. सो अब इनका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका है कि these are mostly amphibious, यानी कि एम्फीबियस का यहां पे मतलब है विद डबल लाइफ, दे हैव डबल लाइफ. तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट दे आर मोस्टली एम्फीबियस, यानी कि जिनकी लाइफ जो है वो डबल होती है. वो लाइफ वाटर में भी होगी और वो लाइफ जो है वो लैंड पे भी होगी. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज हियर व्हेन वी विल स्टडी दीज एम्फीबियंस. अगर हम इन एम्फीबियंस को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस एम्फीबिया में है, अगर हम उनको स्टडी करेंगे, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस इज कॉल्ड एज बैट्रिकोलॉजी. तो बैट्रिकोलॉजी क्या होता है, जब भी हम स्टडी करेंगे एम्फीबिया को, दैट्स कॉल्ड एज बैट्रिकोलॉजी. सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर. थर्ड अगर हम यहां पे कहेंगे, एक्सोस्केलेटन इनका. एक्सोस्केलेटन इज ऑलवेज एब्सेंट. तो जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि बाहर इनमें कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता है. हाँ, लेकिन इंटीरियर में इनका एंडोस्केलेटन होता है, लेकिन एक्सोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है. इनमें कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो एक्सोस्केलेटन इनका टोटली एब्सेंट होता है. फोर्थ अगर हम यहां पे बताएंगे कि ये एनिमल्स जो है, इनका स्किन अगर हम बात करेंगे, क्या स्किन पे कोई भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, यानी कि बाहर कोई भी यहां पे स्ट्रक्चर नहीं होता है एक्सेप्ट देयर स्किन. लेकिन स्किन जो होता है, स्किन इनका क्या होता है, स्किन इज स्मूथ. इनका स्किन बहुत ही स्मूथ होता है, मॉइस्ट होगा, सिलिमी होगा, ग्लैंडुलर, उसमें ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, एंड मोस्टली विदाउट स्केल्स. इनमें कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे. तो इनका स्किन जो है, यानी कि एक्सोस्केलेटन इनके पास नहीं है, तो स्किन कैसा होगा, स्किन इनका बहुत ही स्मूथ होगा, मॉइस्ट भी होगा, सिलिमी होगा, ग्लैंडुलर भी होगा और विदाउट स्केल्स भी होगा. तो ये तो थे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हिज. अगर हम बात करेंगे, इनके पास लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं. अगर आपको याद होगा टेट्रापोडा, यानी कि ये सारे एनिमल्स आते हैं, अगर हम कहेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सारे टेट्रापोडा होते हैं. टेट्रापोडा मीन्स कि इनके पास 4 लिम्ब्स होते हैं. तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स आर प्रेजेंट. 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स आर प्रेजेंट. तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं. और वो 2 पेयर्स कौन से होते हैं, एक तो होते हैं 4 लिम्ब्स,
जो कि आगे वाले होते हैं, और दूसरे होते हैं दो होते हैं हाइंड लिम्स। तो इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 4 लिम्स 2 होते हैं, और हाइंड लिम्स भी 2 होते हैं। अब यहां पे 6th वाला फीचर अगर हम बताएंगे यहां पे, तो पहले हमने कहा कि एक्सोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो एंडोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक्सोस्केलेटन नहीं होगा, अब एंडोस्केलेटन भी नहीं होगा। अब ये जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन इनमें प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन बना हुआ किसका है? मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, जिसमें बोन्स भी होते हैं और कार्टिलेजेस भी होते हैं। तो एंडोस्केलेटन यहाँ पे किस चीज का बना हुआ होता है? बोन्स का भी और कार्टिलेजेस का भी, बोन्स का भी और कार्टिलेजेस का भी बना हुआ होता है। तो 7th वाला यहाँ पे हम फीचर यहाँ पे बताएंगे कि हार्ट की अगर हम बात करेंगे, इनका हार्ट, फिशेस में हमने हार्ट पढ़ा था, वो 2 चैम्बर्ड था, 2 चैम्बर्ड हार्ट वहां पे था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इनके पास जो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड वो होता है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट इनके पास प्रेजेंट होता है। तो फिशेस की अगर हम बात करेंगे, एक ऑरिकल थी, एक वेंट्रिकल थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 ऑरिकल्स होते हैं, among the 3 चैम्बर्ड 2 ऑरिकल्स होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे 1 वेंट्रिकल होगी। तो 3 चैम्बर्ड यहाँ पे हार्ट होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, 2 चैम्बर्ड हार्ट फिशेस में था, यहां पे 3 चैम्बर्ड हार्ट था, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। अगर रेस्पायरेशन की बात करेंगे तो रेस्पायरेशन जो होती है यहाँ पे, या तो मैंने कहा पहले ही कि ये 2, एक तो ये वाटर में भी रहेंगे, दूसरा ये लैंड पे भी रह सकते हैं। अब रेस्पायरेशन जो है वो तो या तो होगी वो गिल्स से, या भी वाटर में प्रेजेंट होंगे, या तो गिल्स से हो सकती है, या तो लंग्स से भी होगी, या तो स्किन से भी हो सकती है। तो रेस्पायरेशन जो है या तो गिल्स से भी होगी, लंग्स से भी होगी, और स्किन से भी रेस्पायरेशन होगी। तो नेक्स्ट फीचर जो है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड और ट्रंक खाली होता है और इनके पास नेक प्रेजेंट नहीं होती। जब हम आगे रेप्टाइल्स में जाएंगे वहां पे हम नेक भी देखेंगे, लेकिन यहां पे हम नेक नहीं देखेंगे, यहां पे हम खाली हेड देखेंगे और ट्रंक देखेंगे। तो रेस्पायरेशन गिल्स से भी होगी, लंग्स से भी होगी, स्किन से भी होगी। बॉडी जो है वो डिविजिबल है, उसके 3 हिस्से हुए हैं, हेड का और ट्रंक का हिस्सा। तो 10th यहां पे अगर हम बात करेंगे, यहां पे सेक्सेस आर सेपरेट। तो सेक्सेस यहां पे सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो वो क्या होता है? वो एक्सटर्नल होता है। तो सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होता है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल यानी कि आउटसाइड द बॉडी होती है। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल्स इसमें हम देखेंगे फ्रॉग, सैलामंडर, टोड, इच्थियोफिस एंड इच्थियोफिस एक्स्ट्रा। तो एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पे? फ्रॉग भी, सैलामंडर भी, टोड भी और इच्थियोफिस भी। सो दिस इज रिगार्डिंग दी क्लास एम्फीबिया। तो एम्फीबिया जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि
जिनकी लाइफ डिवल होगी, डबल लाइफ इनकी होगी, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। अगर हम एम्फीबियंस को स्टडी करेंगे बैक्टीरियोलॉजी, इनके पास एक्सोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट रहता है और स्किन इनका बहुत ही मॉइस्ट होता है, स्मूथ होता है, सिलिमी ग्लैंडुलर होता है और उसके पास कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं, जिसमें एक पेयर ऑफ लिम्ब 4 लिम्ब्स का होता है, दूसरा पेयर ऑफ लिम्ब जो है वो हाइंड लिम्ब्स का होता है। इनमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन एंडोस्केलेटन बना हुआ किस चीज का है, बोन्स और कार्टिलेज का। हार्ट इनका क्या होता है, वो 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें कि 2 आर्टिकल्स और एक वेंट्रिकल। रेस्पिरेशन अगर हम देखेंगे वो तो गिल्स से भी होगी, लंग्स से भी होगी और स्किन से भी होगी। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे लंग्स से अगर होगी तो पल्मोनरी, स्किन से अगर होगी तो क्यूटेनियस, गिल्स से अगर होगी तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो सेक्सेस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होती है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे फ्रॉग, सैलामेंडर, टोड, इच्थियोफेस। फ्रॉग, सैलामेंडर, टोड, इच्थियोफेस। और यहाँ पे 12th वन दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर इज कि जब भी इनकी डेवलपमेंट होती है एग से, जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद एग जो है, एग से क्या निकलेगा, पहले एग से पहले लार्वा निकलेगा, यानी कि मेटामॉर्फोसिस ये दिखाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अमंग द एम्फीबियंस, सो दीज ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऑल द इंडिविजुअल्स विच आर प्रेजेंट इन द एम्फीबियंस मोस्टली शो मेटामॉर्फोसिस। अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी इंडिविजुअल स्टेज आती है, जब एक लार्वा जो है वो मैच्योर होता है, जब एक इमैच्योर इंडिविजुअल जब मैच्योर में, फॉर एग्जांपल ये एक इमैच्योर कोई इंडिविजुअल होगा और यही इमैच्योर इंडिविजुअल जो है अभी चेंज हो जाएगा अडल्ट में, लेकिन अडल्ट में चेंज होने से पहले अब ये किसी और स्टेज में चेंज होगा, दैट्स कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा फ्रॉग, फर्स्ट यहाँ पे टैडपोल होता है, दैट इज द लार्वा, उसके बाद वही फ्रॉग बन जाती है। तो मेटामॉर्फोसिस इनमें ज्यादातर पाया जाता है। So this is regarding the amphibian, and in the next video we will discuss about the reptiles. Thank you very much.